अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट और मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज अली गुजर और महंगा के नाम से जाने जाते हैं और काफ़ी ड्रामों में काम किया है। तो आज पीके पॉइंट की ये जीनत बने हैं, इनसे बात करते हैं ड्रामों का आगाज़ कैसे किया और किस ड्रामे से इनका पहला आगाज़ था और किस तरह शौक़ इनको पैदा हुआ। तो शहबाज अली महंगा से भी बात करते हैं। शहबाज भाई, ड्रामा का शौक़ किस तरह पैदा हुआ और आपका पहला जो ड्रामा था कौन सा ड्रामा था जिससे आप हिट हुए, आगे ड्रामा में काम करने का मौका मिला? जी, मैंने स्टार्ट तो 2009 में कर दिया था। हम सब उम्मीद से डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब का प्ले था, कॉमेडी प्ले था। तो जो मुझे थोड़ा सा फेम मिला है वो मुझे सबा कमर साहिबा का ड्रामे से मिला, फ्रॉड से। उसमें मेरा SHO कैरेक्टर था। तो उसके बाद लोगों की नज़रों में आया हूँ थोड़ा बहुत मैं। वो ये ड्रामा आया है 2021 में और 2009 में मैंने आगाज़ किया था। अब साहब लगा लें। सबा कमर इतनी बड़ी एक्ट्रेस है और लोग काफ़ी कहते हैं कि यार ये बहुत यानी कि एटीट्यूड वाली है, बहुत नखरे वाली है, किसी की बात नहीं सुनती। आप उनके साथ काम किया आपने, आपको कैसा फील हुआ, कैसी हैं वो? नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की हैं, नेचर की बहुत। आपको पता है कि एक्टर ज़रा 19-20 हो चल जाता है, इंसान अच्छा होना चाहिए। अब मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, इसे इधर बैठ के वो डिज़र्व करती हैं। वो ये लोग इसलिए समझते हैं, उनकी ना थोड़ी सी नेचर है कि वो आती है ना, जब वो सेट को ना सूंघने की उनको आदत है। जैसे मैं बैठा हूँ, मैंने पुरानी वर्दी पहन ली है, वो आपको पता है वो स्मेल हो जाती है। हाँ। वो आपको जैसे फेंकी, छोटे एक्टर को दे दी, तो परफ्यूम वगैरह लगा लेना चाहिए उसके पास, उनके साथ जब करेक्टर हो किसी का। ये ज़रा उनकी है, आपको पता है हर बंदे की आदत होती है। तो उनको ना खुशबू पसंद है, वो सूंघने की उनको आदत है बस। इस वजह से कई लोग समझते हैं कि ये वो गरूर वाली लड़की है, ऐसा नहीं है। बाज़ दफ़ा जूनियर आर्टिस्ट भूल गया ना कोई चीज़, तो वो उस लड़की ने खुद कहा है कि मैं करवाऊंगी, आप पीछे हो जाएं। तो उस लड़की ने करवाया है। हुमायूं रशीद के साथ कभी काम करने का मौका मिला? नहीं, उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, अलबत्ता ख्वाहिश बहुत है। हुमायूं रशीद साहब कैसे हैं? वैसे मुलाकात तो हुई होगी। उन फील्ड में आपको पता है हर बंदे की ना जो पीठ पीछे जो बात होती है ना, वो आपको पता है कि 100% ठीक होती है। हुमायूं रशीद के बारे में मशहूर है कि ये नखरे वाला है। अगर उनके पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाए तो आध पाव लिपस्टिक लाजमी निकलेगी। ये लोग वो क्या चीज़ है, वो क्या इसका वो तो लड़कियों में होती है ऐसी चीज़, लड़कों में से कहाँ से निकल आती है? वो समझने वाले समझ जाएंगे। वो कहते हैं ना कि वो किसी ने कहा ना कि यार आजकल ना पेट बड़ा ख़राब हुआ है हुमायूं रशीद साहब को। तो उन्होंने कहा क्यों? कहते आजकल लिपस्टिक बड़ी 2 नंबर आ रही है। अब आप खुद समझ जाएं। किसी बड़े एक्टर के साथ काम करते हुए इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये बड़ा एक्ट्रेस मेरे साथ खड़ा हुआ है और बड़ा काम किया हुआ है ड्रामे में, नाम है इस एक्टर का, और मैं जूनियर हूँ, अभी सीख रहा हूँ। ठीक है, सीखने का मरला है और कभी गलती कर भी बैठता हूँ गलती से तो डांट पड़ जाती है। तो कभी ऐसा सीन हुआ कभी गलती की हो और डांट आगे से पड़ गई हो? देखिए, हर बंदे में ना फ़र्क होता है। कुछ आर्टिस्ट होते हैं कि अगर हम भूल जाए ना तो हमें सपोर्ट करते हैं, साथ खड़े होते हैं। कुछ आर्टिस्ट होते हैं गुस्से वाले। जैसे मेरा जो तजर्बा है खालिद भट्ट साहब के साथ, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वो बहुत गुस्से वाले थे कि ज़रा सी भी जूनियर आर्टिस्ट ने गलती कर दी है तो फिर ऐसी की तैसी उसकी। एक मक्खी भी आगे से निकल गई है ना, राई साहब कहते थे, तो वो पड़ जाते होते थे। तो उनके साथ बहुत मुश्किल था काम करना, वो मिनट में गुस्से में आ जाते थे। ड्रामा में काम करना मुश्किल है या स्टेज पे एक्ट करना मुश्किल है? स्टेज पे एक्ट करना बहुत मुश्किल है, वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती। वो कैसे? सर जी, लाइव इतनी दुनिया बैठी है, वो तो इस इंतज़ार में होती है कि कब आप फंबल हो और आपको निशाना बनाया जाए। और जब आर्टिस्ट एक फंबल हो जाता है, उसको निशाना बनाया जाता है ना, वो आसमान से नीचे चला जाता है। स्टेज पे काम करने का मौका मिला? 1-2 दफ़ा मिला है, मगर म्यूट ही करैक्टर मिला है मुझे, और उधर मैं बहुत प्रेशराइज हो गया था। और आइंदा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, करने का जुनून है मुझे। करैक्टर क्या मिला था और कैसे कन्फ्यूज़ हुए थे? स्टेज पे हाँ, स्टेज की बात। सर, मुझे पुलिस वाले का करैक्टर मिला था। तो इतनी आवाम देख के बंदा वैसे कंफ्यूज हो जाता है, तो उधर फिर मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। आपका पहला स्टेज शो था वो? जी, मेरा पहला था। किसके ज़रिए गया पहले स्टेज के वहाँ पे ड्रामा करने के लिए? किसी यार दोस्त ने कहा या किसी फीमेल दोस्त ने कहा कि आप आएँ, आपको मौका मैं देती हूँ? उन्होंने वो किसी यार दोस्त ही था, इमरान बेग, आर्टिस्ट है स्टेज का। वो कोई प्ले बना रहा था पाकिस्तान का, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अदाकार चाहिए थे। तो आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट फिर मेरे जैसे थके एक्टर ही मिलते हैं ना। तो फिर मैंने उसमें प्ले में काम किया था, पाकिस्तान कश्मीर पे ड्रामा बन रहा था।
तो उसमें मैं प्रेशराइज हो गया था। जो बात है वो है। अभी तक कितने ड्रामों में काम कर चुके हैं? काफ़ी ड्रामों में काम किया है। म्यूट करैक्टर बहुत किए हैं, छोटे मोटे करैक्टर जो होते हैं बंदा पीछे से गुजर जाता है, वो काफ़ी किए हैं। डायलॉग वाले तो अब मिलने शुरू हुए हैं। उसके अलावा एक टकसाली की मूवी चल रही है आजकल, 3 महीने हो गए सिनेमा में लगी हुई है। अबू लिया साहब डायरेक्टर हैं उसके, तो उसमें मेरा काफ़ी अच्छा करैक्टर है कि लोगों की कॉलें आ रही हैं मुझे, यार मैंने आपको देखा है। तो जब कॉल आती है तो समझ लो कि आप थोड़ा थोड़ा ना काम कर रहे हैं। तो आपने क्या एक्ट किया था टकसाली में? टकसाली में मैं एक बच्ची का बाप बना हूँ। वो पिंड का जो चौधरी होता है शादी में, तो नैयर जा साहब मरासी बने हैं उसमें। तो वो मेरी बच्ची से पैसे छीन लेते हैं, तो मैं फिर गुस्से में चलाता हूँ, उसको कहता हूँ तुम्हारी क्या औकात है, तुम मेरी बच्ची से पैसे छीने। वो कहता है वेलों के पैसे हैं, तो मैं उसे झुठलाता हूँ कि वेले तो हम करवा रहे हैं, तेरी की औकात है कि तू वेला चुके। तो वो ये मैं डांट रहा हूँ उनको। और नैयर जा साहब ने बहुत अच्छी सपोर्ट की मेरे साथ, बहुत अच्छा काम किया, बहुत मज़ा आया। फिल्म में काम करना आसान है या फिर ड्रामों में काम करना आसान है? फ़िल्म में जो डबिंग वाला मामला है ना, वो बहुत मुश्किल है। अलबत्ता ड्रामाज में काम करना इजी है फ़िल्म की निस्बत। डबिंग कैसे की जाती है? उर्दू को पंजाबी में, पंजाबी को उर्दू में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? डबिंग ऐसे की जाती है कि आपने उसी रिदम में रह कर जो डबिंग रूम होता है ना उसमें बोलना होता है, वही करैक्टर में रह कर। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वही बंदा जो बोल रहा है वैसा ही सेम बोलना चाहिए और ज़रा इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो बहुत मुश्किल मामला हो जाता है। अच्छा, अक्सर लोग मैंने देखे हैं जो पाकिस्तान के नामवर एक्टर हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जब वो बुढ़ापे में आते हैं तो वो हर किसी क्या कहते हैं कि टेलीविज़न के ऊपर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या एक यूट्यूब पे अपना पैगाम छोड़ते हैं कि हमारी मदद की जाए। जब वो जवान होते हैं तो अपने पास पैसा क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते, बैंक बैलेंस क्यों नहीं बनाते, अय्याशी में क्यों उड़ाते हैं, क्या वजह है? सर ये मैं बात बताऊँ आपको कि आम जो लोग होते हैं ना, वो उन पे भी ऐसा वक्त आता है, मगर ये जो एक्टर हजरात तो ज़रा मशहूर होते हैं तो इसलिए ये मीडिया पे ज़्यादा आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा ही वो कहते हैं ना पंजाबी में रोल रोल के मरा हो। बड़े अच्छे आर्टिस्ट भी गए हैं दुनिया से। कवि साहब देखें, उनका इख्तिताम अच्छा हुआ है। अमानुल्लाह साहब देखें, उनका इख्तिताम अच्छा हुआ है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे आर्टिस्ट कुछ गलत भी हैं, वो गलत कामों में पड़ जाते हैं, नशा, वो कहते हैं कि सदा ये दौर ऐसे ही रहना है, वो बुरे वक्त के लिए तैयारी नहीं करते। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उनके पास अरूज हो तो कुछ सेविंग रखनी चाहिए और सैड बिजनेस तो लाजमी ही रखना चाहिए हर आर्टिस्ट को, क्योंकि ये काम जो उनसे ना कहते हैं हवाई रोज़ी है, किसी टाइम भी घाटा वादा हो जाता है। तो आपको सैड बिजनेस लाजमी रखना चाहिए, चाहे आप हिट हो जाएँ या ना हो। आपका क्या इरादा है आगे करने का, फिल्म में काम करने का या कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है ड्रामे का या फिल्म का? सर अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको पता है कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। पिछले दिनों मैं नेटफ्लिक्स का करके आया हूँ कराची में, तो ऑडिशन दिया था, ऑडिशन दे रहे हैं, चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे अल्लाह ताला की मर्ज़ी। अच्छा शहबाज साहब, ये भी सुनने में को आता है कि पैसे नहीं मिलते। हालांकि ड्रामा इंडस्ट्री में पैसा बहुत ज़्यादा लोग कमाते हैं, जो मशहूर लोग हैं वो करोड़ों रुपए लेते हैं, सुनते भी हैं, ख़बरें भी पढ़ते हैं, उनके हवाले से न्यूज़ में भी आते हैं, सारा कुछ आता है। आपने अभी तक इतने ड्रामों में काम किया, सबसे बड़ी रकम कहाँ से ली आपने? सबसे बड़ी रकम मैंने ये कराची वाले से ली है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मुझे कभी मिली नहीं है। कितनी ली थी? नैब वाले नहीं आएंगे, बता दें। अद्धी की पेटी में हाथ लग गया। अच्छा, यानी कि 1 लाख रुपए तक हाथ लग गया आपका? 50,000। आधी पेटी 50 लाख रुपए? 50,000। अच्छा 50,000, ठीक है। क्यों मरवाना है, जाके मैंने बुढ़ी फाड़ लवे। 50,000 आपको मिले और क्या फीलिंग थी उस टाइम? बड़ी अच्छी फीलिंग थी। ऐसे लग रहा था कि भाईजान आज हक पूरा हो गया। कराची भी देख लिया, अच्छे होटल में स्टे भी कर लिया और पैसे भी ले आए। तो ये बहुत कम लोगों को मिलता है ये काम। नाज़रीन, आपने शहबाज अली की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।